हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज बात करेंगे अप्सरा मॉम की। अब ये जो हमारी अप्सरा मॉम है, ये बहुत समझदार हो गई हैं और ये बात अच्छे से समझ गई हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी, और हो भी गई तो चलो पहल मैं ही कर देती हूँ। या फिर ये कहीं से डर गई हैं अपने बेटे से या बेटे के दोस्तों से, क्योंकि यहाँ पोल पट्टी खुल रही है और कहीं ना कहीं इनकी भी पोल पट्टी खुलने वाली थी। तो इन्होंने सोचा कि अब रास्ता बदल लिया जाए। तो बहुत समझदार है ये। आज सुबह से इनके 2 ब्लॉग आए और दोनों ही ब्लॉग बिल्कुल नॉर्मल। फ्रेंड, जो ये हमारी आंटी जी हैं, या कह लें कि ये बेस्ट मॉम जो कहती हैं खुद को कि हम अच्छी माँ हैं, अच्छी माँ हैं, तो जो ये अच्छी माँ हैं, ये परसों या कल इनका एक लाइव आया था, परसों रात को आया था, और ये गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और इन्होंने ये गुस्सा किससे थी? तो सक्सेना जी की फैमिली से, मतलब हस्बैंड वाइफ से। तो वो बोल रही थी कि हमारा भी कोई वीडियो नहीं आएगा और आप भी वीडियो लाना बंद कर दीजिए। और इनका कल कोई वीडियो नहीं आया था। रीज़न कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बेस्ट मॉम डर गई? हाँ, क्या हुआ? क्यों नहीं आया था और क्यों आपने उनको मना किया? मुझे जहाँ तक याद है कि सक्सेना जी की जो वाइफ है, उन्होंने अपने वीडियो में कहा था, उन्होंने इनके लिए, माता जी के लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि अ, अगर आप हमारे लिए बोलेंगी तो हम भी आपके लिए बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ इनके राज खोल दिए जो पहली बार इनके घर गई थी। तो उन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम इनके घर गई और मैं सरप्राइज रह गई कि ये अपनी बहू की शिकायत करने लगी। सोचिए, मैं पहली बार इनसे मिली और ये अपनी बहू की शिकायत करने लगी। फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं इनकी और चुगलियाँ लाऊंगी और बातें बताऊंगी, और मतलब भयंकर भयंकर वाली बातें बताऊंगी जो सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगी। और वो बातें बहुत पुरानी नहीं होंगी, वो बातें बिल्कुल अभी की होंगी, जब ये लोग लेटेस्ट अम्बाला में पूजा पाठ में गए हुए थे। तो कहीं उस धमकी से तो आप नहीं डर गई? क्योंकि उसी दिन फिर रात को आपका वीडियो आता है। तो कहीं ये जो स्वाति सक्सेना है, कहीं वो आपका पोल पट्टी तो नहीं खोलने वाली थी? आज से इनका नॉर्मल वीडियो आया। अब नॉर्मल वीडियो में दिखाने के लिए कुछ कंटेंट भी तो चाहिए, क्योंकि वो कंटेंट से तो पब्लिक भी पक चुकी है, जो रायता इनके बेटे ने फैलाया है, और उस बारे में ये भी बहुत बोल चुकी है। तो इनके पास कंटेंट नहीं है कुछ भी, तो ये क्या बोलेंगी? आजकल तो सोशल मीडिया पर सबके पास एक ही कंटेंट है, और वो है चक्री दीदी और ये रोमियो राज। इन्होंने सोचा कि अगर मैं बेसिन दिखाऊंगी, बहू को दिखाऊंगी, चूल्हा चौका दिखाऊंगी, बर्तन दिखाऊंगी, और वही वही दिखाऊंगी जो मैं पहले दिखाती थी, तो सब पब्लिक मेरे पीछे पड़ जाएगी। कुछ नया दिखाती हूँ। तो इन्होंने शुरुआत की, सुबह की शुरुआत की चूहे राजा से। चूहा दिखाया, चूहे के बारे में बात शुरू की, और चूहे के साथ गुड मॉर्निंग हुआ इनका। और फिर क्या था? उसके बाद ये ब्रांडेड मॉम बन गई हैं। ये ब्रांडेड मॉम सारी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती हैं। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ का भी कमी नहीं है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। और चूहे इनके बॉक्स में घुस गए थे, बेड के बॉक्स में। इन्होंने बेड खोला और विदेशी कंबल निकालना शुरू किया। और जो विदेशी कंबल निकाला, पता नहीं ये कंबल ही बुढ़ापे में ओढ़ेंगी। क्या है कि बुढ़ापा में ज़्यादा ठंड लगता है? ओके। एक के बाद कितना सारा कोरिया का कंबल, नेपाल का कंबल, पता नहीं कौन कौन से कंट्री का कंबल इनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये पुराना ही कंबल ओढ़ती हैं, और सब कंबल एक के बाद कंबल दिखाई। सोची कि भाई इसी को कंटेंट बना लिया जाए। कंबल किस दिन काम आएगा? जाड़ा का मौसम है, थोड़ा कंबल भी हम दिखा दे कि हम कितना अमीर लोग हैं। 10-15 कंबल रखते हैं बक्सा के अंदर, वो नहीं दिखाएंगे। और एक बात समझ में नहीं आया कि आप लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा वाले हैं, लेकिन पैसा होने से फ्रेंड्स क्लास थोड़ी आ जाता है। सोच तो पुरानी ही रहती है ना। बड़ा अफसोस हुआ जब आप अपनी बेटी का वो जैकेट निकाल के बहू को देने लगी। अरे किसी गरीब को दे दीजिए या बक्सा में रहने दीजिए। इतना पैसा कमाती हैं, बहू को 2-4 नए जैकेट, नए स्वेटर, स्टाइलिश ब्रांडेड विदेशी कंबल दिखा रही थी। अब पुराना जैकेट पकड़ा दी छोटी बहुरिया को। अभी 1 ही साल हुआ है, स्कूल कॉलेज का कंबल पहन के, और सॉरी स्कूल कॉलेज का जैकेट पहन के, और वो भी उतारा हुआ। थोड़ा अच्छा नहीं लगा, है ना। सोशल मीडिया पर आप ब्रांड की बात करती हैं।
ठीक है, टाइम बदल गया आपका, पैसे वाली हो गई, लेकिन नई नवेली दुल्हनिया को कॉलेज का जैकेट दे रही थी। वो भी बात थोड़ा अजीब सा लगा हमको। एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रायता में हर जगह चूहा चूहा चूहा। उधर चक्री दीदी के बुटीक में एक चूहा घुस गया है जो निकलने का नाम ही नहीं लग रहा ले रहा है। शायद वो चूहा अम्बाला से आया है और उसको यहाँ पर एक भोपाल में चूहिया मिल गई है। तो लगता है दोनों का चक्कर शुरू हो गया है, इसीलिए उनका बुटीक नहीं छोड़ रहा है। कल वो भी दिखा रहा था, क्या बोलते हैं, रोमियो राज भी एक अपने घर में चूहा दिखा रहा था और ये भी चूहा। लगता है कुछ दिन चूहों पर ही बात चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, ये भी कंटेंट है इन लोगों का, तो कुछ भी चूहा दिखा देते हैं, बेसिन दिखा देते हैं, कंबल दिखा देते हैं, फिर भी पता नहीं लोग इनका कंबलों देखने पहुंच जाते हैं। अरे जाके देखिए, मार्केट में देखिए कंबल, और ऑनलाइन देखिए एक से एक कंबल। क्या इनका कंबल देखने आ जाते हैं और इनका डॉलर छपवाने में लगे हुए हैं। अरे बहुत तेज दिमाग है। बोली कि नाती पोता को देंगे, पोता को देंगे, पोती को देंगे। अरे पहले पोता पोती हो जाने दीजिए। आपके बेटे को तो बवाल से ही फुर्सत नहीं है। बेचारी ये भी क्या करेंगी। सोची कि मेरा बेटा तो ये सब खत्म करने वाला है नहीं, ये तो रायता फैलाएगा, सबकी पोल खोलेगा। और बदतमीज कहीं का, सबकी तो पोल खोल ही रहा है, खुलवा ही रहा है, साथ साथ मेरी भी खुलवा दिया। ना भाई ना, मैं नहीं पढ़ूंगी अपने बौराहे और बेवकूफ़ बेटे के चक्कर में। सॉरी सॉरी, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, हाँ, बेवकूफ़ बेटे के चक्कर में। तो मैं नहीं पढ़ूंगी उसके चक्कर में, मैं अपना अलग ही कंटेंट लाती हूँ। देखिए तो उसके चक्कर में हमारा भी पोल पट्टी खुल रहा था। तो ये जो है माता जी सावधान हो गई। इन्होंने कल तो वीडियो ही नहीं आया और आज कंटेंट ही चेंज किया। तो देखिए अब बक्सा खुलेगा, पेटी खुलेगा, लेकिन घुमा फिरा के इनका कंटेंट घर में यही सब रहता है, साड़ी दिखाना, कंबल दिखाना। चलिए कोई नहीं, लेकिन आपने उस बारे में बात नहीं किया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो सुन सुन के सब लोग बोर हो गए हैं। लेकिन मैं पब्लिक को बोलूँगी कि यहाँ भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। अब घुमा फिरा के फिर वही आ जाएंगी ये। और अब अभी बहू को नहीं दिखा रही हैं, दिखाएंगे कुछ दिन बाद दिखाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से बहू ही दिखा रही थी और बहू की ही बातें कर रही थी। तो सक्सेना जी की वाइफ ने बोल दिया कि बहू की शिकायत करती है, तो बहू वाले टॉपिक पे थोड़ी सी चुप हो गई है। बहुत दिमाग वाली हैं, बहुत दिमाग वाली हैं ये। बेटा तो चुप हो ही नहीं रहा है, चलो हम ही थोड़ा चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर आफ्टरनून करने आई, और आफ्टरनून करने कैसे आई, नए कंटेंट के साथ, मेकअप जो इनका फेवरेट पार्ट है। अरे बेवकूफ़ पब्लिक, आप लोग क्या समझते हो कि आप सब लोग मेरे मेकअप के पीछे पड़ जाते हो? कोई मेकअप के पीछे पड़ता है? ये ठीक से तो स्पेलिंग लिख नहीं पाती हैं। हिंदी में देखिए इनका थंबनेल में क्या क्या लिखती हैं, लिखती हैं सुहाग। हम तो सुहाग पढ़े हैं माता जी, लेकिन कोई ना, आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक होता ही रहता है। तो ये मेकअप पर आ गई, और स्टार्टिंग कैसे की, बिफोर आफ्टर। जब इतने बिफोर आफ्टर फेस दिखाई, सॉरी सॉरी, मैं इस सेंटेंस को पूरा करती हूँ। बिफोर आफ्टर दिखाई, देखिए कि देखिए हम बिफोर कितने बुरे लग रहे हैं विदाउट मेकअप, और अभी हम आपको आफ्टर मेकअप दिखाएंगे। तो ये मेकअप पर आ गई, और कहीं ना कहीं आंटी को बहुत बुरा लगता है। आप लोग इनके मेकअप पे सवाल ना उठाया कीजिए भाई, ये तो आप समझना चाहिए, ये तो औरतों के लिए बना है। भगवान सब पे कृपा बनाए रखें, सबका सुहाग बना रहे, और आप लोग भी इनसे सीखिए। बोली हैं कि हमसे सीखिए, खूब मेकअप करके बताएं कि मेकअप करने से कैसे कैसे फील होता है, मेकअप करने से खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, ये आता है वो आता है। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े कंट्रोवर्सी में भी आपको यही टेंशन बना रहता था कि हम लिपस्टिक नहीं लगाए, हम मेकअप नहीं किए, हम अपना बिंदी भूल गए, हम अपना 1,000 वाला क्रीम भूल गए, तो कितना उस टेंशन में भी ये अपना मेकअप के लिए उनको टेंशन होता था। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये छोड़ देंगी? ये कुछ भी छोड़ देंगी, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ये अच्छे से समझ गई हैं कि जो इनका बेटा है वो रात रात भर कंट्रोवर्सी करता है, इधर उधर लाइव में जाके फुल टाइम पास कर रहा है। तो हम काहे अपना माथा खराब करें, हम भी अपना अपना फेवरेट हॉबी जो हमें पसंद है वो सब करेंगे, मेकअप करेंगे, घूमेंगे, शादी में जाएंगे। अब हम नहीं उसके मूर्खता में पड़ने वाले हैं। तो ये अपना मेकअप का लेके आती हैं और पूरा दिखाती हैं, मेकअप के ऊपर बहुत सारा लेक्चर भी देती है, भाषण भी देती हैं, उसकी बताते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना चाहिए। बोली हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, और 4 क्रीम दिखा दी। एक कोल्ड क्रीम दिखाई, एक नॉर्मल क्रीम दिखाई, एक महंगा वाला 1,000 वाला क्रीम दिखाई, 1,000 वाला, और 1-2 लिपस्टिक नहीं, इतने सारे दिखाई। पता नहीं मेकअप तो एक ही से करना था, लेकिन इन्होंने अब सारा अपना मेकअप कर दिखाया, हमें मेकअप किट दिखाया। तो आप लोग प्लीज़ इनकी ना मेकअप पे कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि ये तो ये करेंगी, इनका फेवरेट काम है। और आप लोग कौन होते हैं
जब इनका बेटा नहीं सुधर रहा है तो ये क्यों छोड़े अपना फेवरेट काम। ये भी करेंगी और ज़रूर करेंगी, क्योंकि ये अपने बेटे के बारे में ज़्यादा बात करती है ना, तो वहाँ से भी धमकी आने लगता है। कोई कोई लोग इनका भी पोल पट्टी खोल देता है, क्योंकि कम तो ये भी नहीं है ना। इन्होंने भी पहले बहुत अपने बहुओं की बुराई की है और बहुत गलत सलत बोलती थी और बहुत कुछ करती थी। सब लोग जानते हैं कि कैसी हैं ये। लेकिन अभी क्या करें, अभी ये नहीं बोलेंगी तो क्या पता इनका बेटा एक एक करके पहले बाहर वालों की पोल खोल रहा है, अभी अपनी पत्नी पे आया है और धीरे धीरे इन लोगों पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग भी डर गए हैं कि बोलेंगे तो कहीं हमारी पोल पट्टी भी ना खोल दे, क्योंकि हमारा सगा बेटा तो हमारा ही नहीं है, वो तो सबकी खोल ही रहा है, अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ रहा। तो नेक्स्ट नंबर कहीं मेरा ना लग जाए, है कि नहीं। शायद ऐसा ही है। जो भी हो, इन्होंने टॉपिक चेंज किया और क्या ही फर्क पड़ता है, 1 महीने में अच्छे खासे डॉलर सबने कमाए। इतना टेंशन रहा लेकिन वीडियो बंद नहीं हुआ। और ज़्यादा आप लोग बोलेंगे ना फ्रेंड्स कि वीडियो आ रहा है वीडियो आ रहा है, तो बोलेंगी वो तो हमारा काम है, वो तो हम करबे करेंगे और हम मेकअप करना हमको पसंद है, हम मेकअप नसीब से किस्मत से मिलता है, उस पर भी सवाल ना उठाए, सबकी बोलती बंद कर देंगी। तो आप लोग देखना है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए, पर इनको कुछ मत बोलिए, क्योंकि अब इनको आ गया है गुस्सा। और ये बहुत गुस्से में परसों बोली थी कि अब हमारे उस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। तो इन्होंने आज कंटेंट बदल दिया और इनका छोटा बेटा भी कंटेंट बदल दिया है। लेकिन वो बदलता नहीं है, वो रात को इधर उधर 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 इनके दोनों बेटों को ना औरतों से बात करना मुझे लगता है बहुत पसंद है। दोनों के दोनों रात भर लाइव में बैठे रहते हैं, बातें करते हैं औरतों से, लड़कियों से अपना दुख सुख शेयर करते हैं। बस औरतों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। से भी इन लोगों के पास काम क्या है, पता नहीं ये लोग कब स्कूल जाते हैं कब स्कूल चलाते हैं, क्योंकि इनको तो वाईटी पे गंदगी फैलाने से ही इनके बेटों को फुर्सत नहीं है, खास करके वो बड़ा वाला। तो फ्रेंड आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बंद हो गया है, इस घर में कभी भी कुछ भी आ जाता है। ये लोग उस टॉपिक पे फिर आ जाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। अरे 1-2 दिन का ब्रेक लिया है कि लोग चुप हो जाएं, पर ऐसा नहीं है, लोग इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लोग भी बोर हो चुके हैं। और इनके बड़े बेटे के लिए तो क्या ही बोला जाए, मैंने बहुत सारे वीडियो लाए, लेकिन वो सारी चीज़ें बंद नहीं होगी, क्योंकि रोज़ एक एक चीज़ नया नया आ रहा है, लाने वाले ला रहे हैं, ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इंजॉय कीजिए, मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।